हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 41 जो कि कक्षा 6 से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको अटेम्प्ट करेंगे। जो आज की इंग्लिश मीडियम में वर्कशीट आई है मैथ्स की, वो इंग्लिश मीडियम वाले अटेम्प्ट करेंगे और अपनी गणित की या मैथ्स की कॉपी में इसको लिखेंगे। और आज की ये जो गतिविधि पत्रक है ना, ये जानते हैं किस विषय पर आधारित है, किस उप विषय पर आधारित है? वो है आंकड़ों का प्रबंधन। यानी हम आंकड़ों को किस तरह से इकट्ठा करते हैं, किस तरह से उनको रखते हैं और फिर किस तरह से उनका मतलब निकालते हैं। तो चलिए आज हम इसी को सीख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और प्रत्येक शब्द में अक्षरों की संख्या को गिनना है। बहुत ही मज़ेदार वर्कशीट है ये। और कैसे उसे लिखना है, एक नया तरीका आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आसमान में दो बादल हैं, एक पतंग भी आसमान में उड़ रही है। पतंग का रंग हरा है, पतंग पर 5 सितारे हैं, सितारों का रंग पीला है। देखिए यहाँ पर ये 5 वाक्य आपके सामने नजर आ रहे होंगे आपको। अब निम्नलिखित तालिका को निम्न अनुसार भरिए। जैसे गद्यांश में पहला शब्द है आसमान, तो आसमान में कितने अक्षर हुए? अ, स, म और न, 4 अक्षर हैं। फिर गद्यांश में दूसरा शब्द है में, जिसमें कितने अक्षर हैं? एक ही अक्षर है। और इस तरह से हम सभी अक्षरों को देखेंगे और निम्न तालिका में जो एक अक्षर वाले शब्द हैं वो कितने आए, उनके लिए मिलान चिन्ह बनाना है। अब ये मिलान चिन्ह क्या होता है देखते हैं एक बार। जैसे आपने देखा होगा 1 2 3 4 और नंबर 5 के लिए देखो, इसको बहुत बढ़िया तरीका है इसका। 1 2 3 4, नंबर 5 बंद कर द्वार। यानी कैसे, देखो 1 के लिए आपको 1 डंडा लगाना है, 2 के लिए 2 डंडे, 3 के लिए 3 डंडे, 4 के लिए 4 डंडे और 5 आते ही बंद कर लेना है द्वार। यानी कि 4 के ऊपर एक ऐसी तिरछी रेखा लगा देनी है। तो ये होता है 5, क्योंकि 5 के लिए इसमें हम 5 डंडे नहीं लगाते, याद रखना। फिर 6 के लिए 5 तो ऐसे बनाना है और एक डंडा और 6। फिर 7 के लिए 5 वाला चिन्ह और 2 7। 8 के लिए 5 वाला चिन्ह और 3 8। 9 के लिए 5 वाला चिन्ह और 4 डंडे और 10 के लिए 2 बार 5 वाला चिन्ह। याद रहेगा ना, बहुत ही मजेदार है। देखो कविता के अनुसार अपनी तर्जनी उंगली को, तर्जनी कौन सी होती है? ये वाली। 1 के लिए, 2 के लिए मध्यमा, मध्यमा ये वाली उंगली, 3 के लिए अनामिका, अनामिका इसको कहते हैं, और 4 के लिए छोटी उंगली यानी कि ये, और फिर 5 नंबर के लिए अंगूठे को बंद कर मुट्ठी बनाइए। इस तरह हमने 5 के समूह के लिए एक मिलान चिन्ह बनाया है जो कि ऐसा नजर आता है, 4 डंडे और एक तिरछी रेखा। याद रहेगा। अब चलो हम गिनते हैं कि कितने एक अक्षर वाले शब्द हैं, कितने 2 अक्षर वाले, कितने 3 अक्षर वाले, कितने 4 अक्षर वाले। तो हम क्रम अनुसार गिनते हैं। जैसे पहले में 4 अक्षर हैं, तो 4 अक्षर वाला डंडा कहाँ है? हमने यहाँ पर एक चिन्ह पहले से ही लगा दिया। फिर उसके बाद दूसरा अक्षर में, दूसरा जो शब्द है सॉरी, वो है एक अक्षर वाला, तो हमने पहले ही एक चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर एक डंडा लगा दिया। अब तीसरा, तीसरे में कितने अक्षर हैं? केवल एक अक्षर, तो एक अक्षर वाले के आगे आप एक डंडा ऐसे लगा दो। फिर अगले में कितने अक्षर हैं? 1 2 3, तो 3 वाली लाइन कहाँ है? यहाँ पर एक बार आया 3 वाला अक्षर, ऐसे लगाना। फिर इसके बाद, और इसको आपको अपनी कॉपी में ज़रूर करना है, ठीक है ना। फिर आया एक ही अक्षर वाला, तो एक और डंडा। फिर उसके बाद ए और क कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, तो यहाँ पर एक डंडा लगा दिया। तीसरे में कितने अक्षर हैं? 1 2 और 3, तो 3 के आगे एक बार और लगा दिया। अगली बार जो सॉरी अगला अक्षर है वो है, अगला शब्द है वो है भी, यानी इसमें एक ही अक्षर है, यहाँ पर डंडा लगा दिया। फिर अगली बार में कितने अक्षर हैं? देखो 1 2 3 4, तो 4 वाले में एक और डंडा। उसके बाद फिर कितने आए? एक अक्षर। अब आपको एक डंडा और नहीं लगाना, बल्कि ऐसे लगा देना है। समझ में आ गई बात? फिर अगला शब्द देखो, 2 अक्षर, एक डंडा।
अगले शब्द में 2 अक्षर, 1 डंडा। अगले शब्द में एक ही अक्षर, 1 डंडा। फिर अगला शब्द पतंग, पतंग में 3 अक्षर। अगला शब्द क, एक ही अक्षर है। अगला शब्द रंग, 2 अक्षर है। अगला शब्द हरा, 2 अक्षर हैं। तो 2 अक्षर के होते ही यहाँ पे 5 बन जाएंगे, लेकिन 5 के लिए आपको ऐसे करना है। फिर उसके बाद देखो है, एक ही अक्षर है, लगा दिया 1 डंडा। अगले वाक्य में पहले शब्द में 3 अक्षर, 3 अक्षर के लिए हमें यहाँ पे डंडा लगाना है। फिर 2 अक्षर, तो 2 अक्षर। अगले में भी 2 अक्षर, 1 डंडा और। अगले में 3 अक्षर, तो अब 3 होते यहाँ पर एक 5 का डंडा नहीं लगाएंगे, बल्कि हम ऐसे कर देंगे। फिर एक ही अक्षर, 1 लगा दिया। अगली बार में सितारों में 3 अक्षर, यहाँ 1 डंडा लगा दिया हमने, सीधा डंडा लगाना थोड़ा सा। फिर 1 अक्षर। अब फिर दोबारा से देखो 4 के बाद फिर 5वां जो नंबर आता है हम इसको ऐसे लगा देंगे। फिर 2 अक्षर, 1 डंडा, 2 अक्षर, 1 डंडा और फिर एक ही अक्षर यानी कि है अब इन्हें हमने गिनना है कितने शब्द हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, 5। इसको क्या गिनते हैं, 5, और इसको 5 और 5 10 और 1 11 शब्द ऐसे हैं जो कि 1 अक्षर वाले हैं। फिर ये कितना हुआ, 5 और ये कितना हुआ, 4। तो ये 9 शब्द ऐसे हैं जो कि 2 अक्षरों वाले हैं। फिर अगला कितना हुआ, 5 और 1 6। 6 शब्द ऐसे हैं जो कि 3 अक्षर वाले हैं और 2 शब्द ऐसे हैं जो कि 4 अक्षर वाले हैं। है ना आसान, गिनने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा और फिर आप इनको संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? इसे हम मिलान चिन्ह कहते हैं और यह आपके मैथ्स में बहुत काम आने वाला है, याद रखना मेरी बात। तो देखो अगला है, यहाँ पे कुछ फलों की तस्वीर है। उपर्युक्त फलों को उपयुक्त रंग से भरिए। तो हम इसमें अलग अलग रंग भरेंगे, बहुत सुंदर सुंदर। आप मुझसे भी ज़्यादा सुंदर भरोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अपने सभी दोस्तों या सहपाठियों के मनपसंद फलों के आंकड़े एकत्र कीजिए और आंकड़ों को तालिका के रूप में मिलान चिन्हों के साथ रिकॉर्ड भी कीजिए। तो अब आपको करना क्या है, देखिए इसको कॉपी को आप कैसे कर सकते हैं। कॉपी में मान लो जैसे ये फल है, ठीक है। अब ये जैसे ये वाला फल है, जैसे कि हम इसको, ये है संतरा। संतरा आपके 3 दोस्तों को पसंद है, तो आप जो तालिका बनाएंगे ना, बिल्कुल ऐसी तालिका जो अभी हमने देखी, उसमें आप क्या करेंगे, 3 डंडे लगाकर फिर उसके आगे लिख देंगे 3। अंगूर 5 दोस्तों को पसंद है, तो 5 के लिए 1 2 3 4 और 5। सेब 7 लोगों को पसंद है, तो आप 7 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से सभी दोस्तों से पूछना है कि उन्हें कौन कौन सा फल पसंद है और फिर एक तालिका बनाना और इस तरीके से मिलान चिन्ह के साथ उनकी पसंद को लिख देना। बहुत आसान है ना। चलिए अब हम रंग भर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए आप सुंदर सुंदर रंग भर सकते हैं। अभी ये मैंने छोड़ दिया है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको सुंदर सुंदर कलर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो तालिका कौन सी है, तालिका किस तरह से आपको बनानी है। तो देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, फलों का नाम लिख लोगे और जैसे आपके कितने 7 दोस्तों को संतरा पसंद है, तो आपने 7 कैसे करना है, 1 2 3 4 और 5 के लिए तिरछी डंडी और फिर 2, ठीक है। फिर अंगूर मान लीजिए आपके 9 दोस्तों को पसंद है, तो 9 के लिए आपने ऐसे चिन्ह बनाना है और 9 लिखना है। सेब 4 दोस्तों को पसंद है, तो 4 डंडे लगाने हैं। स्ट्रॉबेरी 2 दोस्तों को पसंद है, चेरी 2 दोस्तों को पसंद है, केला 5 दोस्तों को पसंद है, तो 4 डंडे लगाकर एक तिरछा डंडा और 5 लिख देना है। तरबूज जो है वो 10 दोस्तों को पसंद है, तो आपने 10 के लिए ऐसे लिखना है। अनानास 3 के लिए ऐसे और नाशपाती 4 के लिए ऐसे लिखना है। इस तरह से आपको करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।